Good morning, everybody. Today I'm going to teach you the one special structures that is also it's my second structures. The name is the second structures is that structures number second should have should दिस इज इसका मतलब होता है चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? चाहिए। और शुड हैव इसका मतलब होता है चाहिए था। क्या होता है? चाहिए था। क्योंकि जैसे कैन कुड है शुड है इनको एक साथ बताते हैं। इनको कैसे बताते हैं? जब एकेडमिक क्लास जब डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासेस में सभी बच्चों को एक साथ बताते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस होता है और यहां पर क्या है कि मुझे ये इंफॉर्मेशन डिलीट करना पड़ता है, तब कहीं पर जाकर वो इंफॉर्मेशन हम वो राइट कर सकते हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन ना डिलीट होने पावे, जो मैं बताना चाहता हूं मैं वो चीज सॉलिड होना चाहिए होता है। अगर दोनों पन्ने में आ जाए तो ठीक है, छोटे छोटे लिखूंगा आपको समझ में नहीं आएंगे। तो इसलिए मैं आपको बताने से पहले ही बता देना चाहता हूं मैं कि ये दोनों डिजाइन जैसे कैन कुड है शुड है, ये दोनों डिजाइन को एक साथ पढ़ाते हैं लेकिन दो स्ट्रक्चर्स के रूप में है। स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट, स्ट्रक्चर नंबर सेकेंड। तो आइए देखते हैं, चाहे यहां पढ़ाऊं चाहे कहीं पढ़ाऊं, अगर आपके पास जानकारी रहेगी तो आप ऑटोमेटिकली कहीं पर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। शुड ये इसका मतलब होता है चाहिए। वैसे चाहिए को तो बहुत से मतलब होता है, लेकिन स्पेशली शुड का मतलब चाहिए ही होता है। मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, मस्ट मीन्स अवश्य चाहिए, और टू मीन्स चाहिए। तमाम दुनिया प्रकार के चाहिए आपके पास देखने को मिल जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग टू यू। आई विल आल्सो से टू यू दैट्स इट कि चाहिए से एक डिजाइन बनाया गया है मैंने बनाया हूं मैं, और ये डिजाइन्स काफी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन एक बार जब समझ में आ जाएगा फिर उसके बाद सिंपल लगने लगेगा। एक बार तो ही समझना है। कितनी बार समझना है? एक बार समझना है, फिर सिंपल लग जाएगा। कहते हैं इंग्लिश बड़ा टफ होता है। समझिए ऑल्सो से आई एम गोना टेल यू दैट्स कि कुछ लोगों का कहना है कि इंग्लिश सीखना आसान है, जिनको नहीं आता है कहना है बहुत टफ है। मैं आपको बता दूं मैं क्या होता है। कहते हैं, कहने के लिए लोग कहते हैं, ललचाने के लिए कि इंग्लिश सीखना आसान है, इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल है। ये बच्चों का ही खेल है, बट बच्चों का भी खेल नहीं है। इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल है, ये बच्चों का ही खेल है, बट बच्चों का खेल नहीं है। कहना मैं ये चाहता हूं मैं, जब आपके पास जानकारी मिलेगी, जानकारी रहेगी, सही प्लेटफॉर्म सही टीचर से आप ट्रेनिंग लेंगे तो इंग्लिश बिल्कुल आसान हो जाएगा और आसान तरीके से आप सीख सकते हैं और बिल्कुल बच्चों की तरह लगेगा। लेकिन समझदारी, सही प्लेटफॉर्म, सही टीचर, सही नॉलेज नहीं मिला तो शुरू से लेकर अंत तक आपको इंग्लिश नहीं आएगा। आप बच्चे होकर, स्टूडेंट होकर, शादी करके शादी हो जाएगी, जॉब भी लग जाएगी, आप पिता भी बन जाएंगे, बूढ़े भी हो जाएंगे, डेड भी हो जाएंगे, फिर भी ढंग से इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे लाइफ टाइम तक। तो ये चीजें होती हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं। सही टीचर्स, सही नॉलेज होना जरूरी होते हैं, सही बुक्स का सिलेक्शन हमको करना जरूरी होता है। बुक्स की मैं बात कर रहा हूं, बुक्स तो ललचा रहे होते हैं, टीचर के पास आइडियाज होता है, टीचर के पास नॉलेज होता है। सभी टीचर बहुत अच्छे अपने अफोर्ड करते हैं, जितनी तरीके से रहते हैं, जैसे जिसके पास जो एक्सपीरियंस रहेगा वो आपको डोनेट करेंगे भाई एक्सपीरियंस के आधार पर। और उनमें से कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो हमेशा रात दिन उस पर वर्कआउट करते हैं और उनमें से ऐसे अमृत तत्व निकाल लेते हैं जो किसी के पास नहीं होता है। और जिनके पास अमृत तत्व होता है
लोग उनके दरवाजे पर जाते हैं और कई कई दिनों कई कई सालों तक तो वेट करते हैं, तब तो मिलता है। आपको इजी तरीके से मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? आपको इजी तरीके से मिल रहा है और इजी तरीके से आप ये क्या है? वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन से, इंटरनेट का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी हमको आपसे कनेक्ट कर रहा है, बड़ा आसान बना दिया है और आपसे भी मुझे फायदा है, तभी तो फायदे की बात नहीं करो। आप मेरे क्या पेमेंट करेंगे या स्टूडेंट टीचर का क्या पेमेंट कर सकते हैं? टीचर्स होता है जो आपके लाइफ को बढ़ा दे, लाइफ टाइम तक तो आप अपने लिए कमाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मैं स्टूडेंट्स की सही प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं देंगे, बस टीचर्स को खुशी मिलती है। हमें भी खुशी मिलेगी जब हम आपकी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आप बहुत अच्छे, जब मेरी थोड़ी से प्रेस करेंगे, सर मैं ये बन गया और एटलीस्ट, तब मुझे खुशी मिलेगी। आप कुछ नहीं दे, मैं आपसे मांगने भी नहीं जाऊंगा, मैं जो आपके लिए है वो चीज करें। आईडस से नॉलेज, सही ज्ञान को होना बहुत जरूरी है। देखते हैं और भी जैसे जैसे मटेरियल को मैं आपको डालूंगा, मैं जैसे मैंने चाहिए के बारे में बात ही कर रहा था, चाहिए से रिलेटेड जितनी भी बातें करेंगे, जो भी बताएंगे, थोड़ा टफ होगा, लेकिन नॉलेज परफेक्ट, हर एक चीजें नॉलेज परफेक्ट रहेगा। और जब नॉलेज परफेक्ट होगा तो आपका ज्ञान परफेक्ट होगा और आपका करियर परफेक्ट होगा। लेट्स से ये चाहिए किसी को सजेशन के लिए बनाया गया है, सजेशन के लिए, इससे सुझाव दिया जाता है। क्या दिया जाता है? सुझाव दिया जाता है। केवल सजेशन के लिए नहीं बनाया गया है, और भी चीजों के लिए बनाया गया होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैं। जैसे 80% सजेस्ट के लिए बनाया गया है, 20% में ऑर्डर के लिए भी, परमिशन के लिए भी, रिक्वेस्ट के लिए भी, तमाम दुनिया प्रकार की चीजें हैं। और 80% जिसका डोमिनेंट होता है वो उसी नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि ये सजेशन के लिए बनाया गया है, कुछ चीजों में और चीजों में यूज भी होता है, लेकिन इसका परसेंटेज 80% सजेशन होता है और जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है वो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ माय एग्जांपल्स। मैं एक टीचर्स हूं, मैं क्या हूं? मैं टीचर्स हूं मैं। और किसका टीचर्स हूं मैं? स्पीकिंग टीचर्स हूं मैं। किसका टीचर्स हूं मैं? स्पीकिंग टीचर्स हूं मैं। तो क्या मुझे मैथमेटिक्स नहीं आता है? क्या हिंदी नहीं आता है? संस्कृत नहीं आता है? केमिस्ट्री नहीं आता है? फिजिक्स जियोलॉजी नहीं आता है? बोलिए, क्या मुझे नहीं आता है? आता है, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट की तुलना में मुझे इंग्लिश ज्यादा आता है, इसलिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स के नाम से जाना जाता हूं। मैं किस नाम से जाना जाता हूं? मैं इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स के नाम से जाना जाता हूं मैं, क्योंकि मेरी जो 80% मेरी इंग्लिश जानकारी है, 20% में बाकी और भी सब्जेक्ट की जानकारी है, इसलिए मैं इसको इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स के नाम से जाना जाता हूं। जिस प्रकार से, उसी प्रकार से सजेशन से अलग टाइप के ऑर्डर भी आ सकते हैं, परमिशन भी आ सकते हैं, रिक्वेस्ट भी आ सकते हैं, कुछ और भी सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। बट सजेशन से जब बात किया जाए सुझाव की, तो सुट सबसे पहले नंबर पर आता है, क्योंकि 80% इससे ही बनाया जाता है। तो ये सूट किसको एप्लीकेट करता है, किसको एक्सप्रेस करता है? सजेशन को। और शुड हैव, ये हमारे सजेशन प्लस रिमोशन को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? सजेशन प्लस रिमोशन। ये सेशंस सुझाव भी देगा प्लस आपसे पश्चाताप भी करवाएगा। रिमोशंस आप जैसे कुड हैव रिमोशन को व्यक्त करता है, तो ये शुड सजेस्ट भी करेगा और आपसे पश्चाताप भी करवाएगा। इससे इस चीज की फीलिंग होती है, फील होना जरूरी हो। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में हम देखना चाहते हैं क्या कहना चाहता है ये। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए,
तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, कठिन परिश्रम करना चाहिए, उठना चाहिए, वॉकआउट करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करना चाहिए, समझदारी रखनी चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? जितने भी चाहिए से मैं बात कर रहा हूं, मैं कठिन परिश्रम करनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, मैं मतलब किसी को सजेस्ट करने की बात किया जा रहा है। और एक बात बताइए, सजेशन कौन करता है, सजेस्ट कौन करता है, सुझाव कौन दे देता है? बोलिए, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, सुझाव देता कौन है? आप बोले सर, बहुत से बच्चों का जवाब ये होता है कि सर बड़े लोग देते हैं। एक बात बताइए, अगर बड़े लोग शराब पिए तो क्या छोटा बच्चा सजेस्ट नहीं कर सकता है? बड़े लोग अगर गलत काम करे तो छोटा बच्चा भी सजेस्ट कर सकता है। मतलब यह है कि सजेशन के लिए एज मायने नहीं रखता है, क्वालिटी मायने रखता है। सुपीरियर का होना जरूरी है। जो सुपर है, सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर उसका आइडिया, नेशन सब कुछ सही है तो वही सजेस्ट कर सकता है। एज मायने नहीं रखता है। अक्सर बड़े लोग नहीं सजेस्ट करते हैं, रीजनली वो एक्सपीरियंस होते हैं ना, उनको काफी अनुभव होता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी बड़े लोग अगर गलती करें तो छोटे भी सजेस्ट कर सकते हैं और सब लोग उसको एक्सेप्ट करते भी हैं। तो तमाम विभिन्न प्रकार के सेंटेंसेस जो चाहिए से व्यक्त करती है। और आइए देखते हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। बात समझिए जी। मैं एक दो एग्जाम्पल से प्रूव करता हूं। मैं ज्यादा एग्जाम्पल मुझे नहीं देना आता है, ज्यादा एग्जाम्पल के लिए अलग से वीडियोस में बनाऊंगा। मैंने आपको बार बार मैं इंडिकेट कर रहा हूं मैं, लेकिन एक दो सेंटेंसेस से ही हम आपके दिमाग में ये फीलिंग भर देना चाहते हैं, क्योंकि इसका मेन कंटेंट यही है, मेन कंटेंट यही है। बाकी आपको जानकारी होगी तो आप काफी ज्यादा सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं, अच्छे हमसे भी अच्छे आप कर सकते हैं जानकारी होने के बाद। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, पढ़ के आना चाहिए था। फोन तो कर देनी चाहिए थी, फोन तो कर देनी चाहिए थी। अरे भैया फोन तो कर देनी चाहिए थी, एक कप चाय तो दे देना चाहिए था भाई। देखिए आ रहा है कि नहीं, एक कप चाय दे सकते थे, एक कप चाय दे देना तो चाहिए था, दे सकते थे। पश्चाताप करो और मैं दे देना चाहिए था, फोन तो कर देनी चाहिए थी। सजेस्ट भी कर रहा हूं भाई और आपसे पश्चाताप कर रहा हूं मैं। फोन तो कर देनी चाहिए थी, मिलकर तो जाना चाहिए था। आ रहा है कि नहीं? आप खुद भी क्रिएट करिए, आपके दिमाग से बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा कि इस सेंटेंस में दोनों की फीलिंग आ रही है। पढ़ के तो आना चाहिए था, होमवर्क पूरा करके तो आना चाहिए था, कर सकते थे, रिमोशन करके तो आना चाहिए था। तमाम दोनों प्रकार की बातें, यानी ये चाहिए था हमारा सजेशन प्लस रिमोशन के लिए बनाया जाता है। आइए देखते हैं ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। यू शुड गो देयर, इसमें V1 का एप्लीकेट हो रहा है। यू शुड हैव गोयगान, गोयगान डबल हेल्पिंग वर्ब है। ऑफ कोर्स गॉन, रूल इज द रूल, रूल चाहे कहीं पर भी हो, अगर ये हैव है, ये डबल हेल्पिंग वर्ब है और ये हैव है, तो जाहिर से बात का भी थर्ड का एप्लीकेशन होगा। लेकिन एक जगह थोड़ा मैं इसी स्ट्रक्चर्स में बता देना चाहता हूं कि कहां पर हैव के बाद V1 लग रहा है। जब एक ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हैव के बाद टू आएगा, क्या आएगा? टू आएगा, तो ये हमेशा V1 के फॉर्म में हो जाएगा। वो स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगा तो ढंग से बताऊंगा। बाकी सभी जगह जहां जहां पर हैव आते हैं, यूजेस आते हैं, वहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है और
मेन वर्ब, यानी हैव आने के बाद मेन वर्ब कौन से फॉर्म में होता है, वो आपके थर्ड फॉर्म में होगा, नियम है। तो इसका क्या है, ये सब्जेक्ट है प्लस शुड है, B1 B3 ऑब्जेक्ट है प्लस कॉम्प्लीमेंट, आगे जो भी रहता है वो कॉम्प्लीमेंट में ही इसको रख दिया जाता है। ये रहा हमारा फॉर्मेट की बात करना चाहता हूं मैं, जिस तरीके से फॉर्मेट, और आपको पता है कि V1 किसके लिए, B3 का एप्लीकेशन किसके लिए होता है, तो सेम टू सेम जो कैन कुड हैव का फॉर्मेट था, सेम टू सेम इसका भी फॉर्मेट होता है, इसलिए इसको समझने में बड़ी आसानी होती है। डियर स्टूडेंट्स, निगेटिव इसके बाद लगा सकते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का निगेटिव क्या रहेगा, तो इसको पहले इसको सब्जेक्ट को इधर लगाते हैं, क्यों का कैसे, ये सब सारी जानकारी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। और अगर नहीं जानते हैं तो छोटे बच्चों का जो ग्रामर, जैसे बेसिक ग्रामर में जो मैं बनाऊंगा मैं उसमें आप देख सकते हैं। फिलहाल इतनी जानकारी इसमें आपको है, इसके सारे एग्जाम्पल के लिए अलग से अलग वीडियो में बनाऊंगा मैं, और उस वीडियो से जाकर आप सारे एग्जाम्पल को ले सकते हैं और आप भी बेहतरीन से एग्जाम्पल बना सकते हैं। सो ये रहा, आपने पढ़ा इसमें शुड चाहिए, शुड है चाहिए था, ये किसको सजेस्ट करता है, सजेशन को, ये सजेशन प्लस डिमोस्ट्रेशन को आप एग्जाम्पल देख सकते हैं और उसका डिजाइन ये है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू सो मच।